फिजियो क्लासरूम चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि जो स्ट्रोक के पेशेंट्स होते हैं जिनको शरीर के आधे हिस्से में पैरालिसिस हो जाती है, उन्हें लेट कर हमें कैसे बिठाना चाहिए और साथ ही साथ हमें ऐसी कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करानी चाहिए और कौन कौन सी जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि पेशेंट की रिकवरी अच्छी हो सके। तो इससे पहले कि हम ये समझें कि पैरालिसिस के पेशेंट को हमें कैसे बिठाना चाहिए, आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पैरालिसिस के पेशेंट को हमें कैसे नहीं बिठाना चाहिए। तो अक्सर आप ये देखते हैं कि जब पैरालिसिस का पेशेंट बेड में लेटा हुआ होता है तो क्योंकि कई बार लोगों को सही जानकारी नहीं होती है तो वो पैरालिसिस के पेशेंट को जिस साइड पैरालाइज होता है उसी साइड के कंधे से पकड़कर उठा देते हैं कुछ इस तरह से। अब अगर पैरालिसिस के पेशेंट को इस तरह से उठाया जाएगा तो क्योंकि उसका कंधा पहले से ही पैरालाइज है तो वो सरक सकता है और पेशेंट को कंधे में दर्द भी हो सकता है। तो कभी भी पेशेंट को इस तरीके से हमें नहीं उठाना है। दूसरी जरूरी बात जिसका हमें खास ध्यान रखना है वो ये है कि बहुत से पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने शुरुआत के दिनों में भी खुद से भी उठकर बैठ सकते हैं, लेकिन उनका खुद से उठकर बैठने का तरीका बहुत ही गलत होता है। अब आप इसको प्रैक्टिकली इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर मेरा दायां साइड पैरालाइज है और मैं स्ट्रोक का पेशेंट हूं और मैं बेड में इस तरह से लेटा हुआ हूं, तो क्योंकि मेरी बाईं साइड बिल्कुल ठीक है तो हॉस्पिटल में बेड के साइड में रेलिंग होती है जिसको पकड़कर मैं इजीली अपने आप को खींच कर भी बैठ सकता हूं। लेकिन अगर हम पेशेंट को इस तरीके से बैठने देंगे तो ये भी पेशेंट के लिए बहुत ही गलत है, क्योंकि जब वो जोर लगाकर बैठेगा तो वो अपने साइड को जो पैरालाइज है जरूरत से ज्यादा टाइट कर लेगा। और आप अगर मेरे पहले और पुराने वीडियोस देखेंगे तो ये आप समझ पाएंगे कि ऐसी कोई भी एक्टिविटी, ऐसा कोई भी काम जिसमें पैरालाइज साइड को हम इन्वॉल्व नहीं करते हैं वो हमें नहीं करना चाहिए। तो आइए अब समझते हैं कि हेमिप्लीजिया के पेशेंट को हमें कैसे बिठाना चाहिए। जब पैरालिसिस का पेशेंट बेड में लेटा हुआ होता है तो उस समय हमें सबसे पहली चीज जिसका हमें ध्यान रखना है कि बिठाने के लिए हमें पेशेंट को पैरालाइज साइड की तरफ करवट लेने के लिए बोलना है। करवट लेने से पहले पेशेंट के पैरालाइज साइड वाले हाथ को शरीर से दूर कर देना है। दूर करने के बाद में आपको पेशेंट को बोलना है कि वो पैरालाइज साइड करवट ले। करवट लेने के बाद में आपको पेशेंट के दोनों पैरों को बेड से नीचे ले आना है कुछ इस तरह से। जब पेशेंट के दोनों पैर नीचे आ जाए उसके बाद आप पेशेंट को बोलेंगे कि पेशेंट का नॉर्मल हाथ है उससे हमें पेशेंट को बोलना है कि वो नीचे प्रेस करके उठने की कोशिश करे। अगर पेशेंट उठने में दिक्कत महसूस करता है तो हम पेशेंट को जिस साइड से पैरालिसिस है उस साइड के कंधे से सपोर्ट भी दे सकते हैं कुछ इस तरीके से। पेशेंट यहाँ से फोर्स लगाएगा, हम पैरालाइज साइड से पेशेंट को सपोर्ट देंगे और साथ ही साथ हम ये इंश्योर करेंगे कि पेशेंट का जो कोनी है वो कंधे के नीचे आ जाए। अब पेशेंट इस पोजीशन को शुरू में हो सकता है कि संभाल ना सके क्योंकि उसके इस कंधे की मांसपेशियां काम नहीं कर रही होती हैं, तो पेशेंट गिर सकता है। तो आपको इस पोजीशन में पेशेंट को सपोर्ट देके रखने की जरूरत है। अब इस पोजीशन में हम पेशेंट को एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज भी करा सकते हैं, वो ये है कि हमें पेशेंट को एनकरेज करना है कि वो अपने पैरालाइज साइड वाले हाथ पर वजन लेकर लेट कर और उठ सके। शुरू में पैरालिसिस के पेशेंट को पूरा पीछे जाकर उठना बहुत मुश्किल हो सकता है, तो ऐसे सिचुएशन में हम पीछे एक पिलो रख सकते हैं जिससे कि पेशेंट पूरा लेट ही ना पाए। तो इस पोजीशन से पेशेंट को वापस आना आसान रहेगा और वो ये सीख पाएगा कि किस तरीके से मैं पैरालाइज साइड वाले हाथ पर वजन लेकर लेट कर उठ सकता हूँ। धीरे धीरे हम पिलो की हाइट को कम कर सकते हैं और इस तरह से ट्रेनिंग करने के बाद हम देखेंगे कि पेशेंट जल्दी ही खुद लेटकर उठना सीखने लगेगा। तो अब हम इस पोजीशन में और एडवांस एक्सरसाइज भी करा सकते हैं जब हमारा पेशेंट पूरा लेटकर और उठना शुरू कर दे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस समय पेशेंट अपने पैरालाइज साइड पर भी वजन ले रहा है और अपने नॉर्मल हाथ से भी वजन ले रहा है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि पेशेंट ज्यादा से ज्यादा वजन अपने पैरालाइज हाथ और कंधे पर ले। तो इसके लिए हम पेशेंट को बोलेंगे कि वो अपने नॉर्मल साइड से अलग अलग काम करें। जैसे पेशेंट को हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर रखे हुए मोबाइल फोन को उठा लो। हम पेशेंट को कह सकते हैं कि अपने जेब में रखे हुए किसी सामान को बाहर निकालो। हम पेशेंट को बोल सकते हैं कि ये जो पेन है इसको मुझे दे दो।
जब हम पेशेंट से इस तरह के कोई भी काम को कराएंगे तो अपने आप ही जैसे ही नॉर्मल हाथ उस काम को करने के लिए बढ़ेगा, सारा का सारा वजन अपने आप ही पेशेंट के पैरालाइज साइड के कंधे और कोहनी पर चला जाएगा और पेशेंट ये सीखने लग जाएगा कि मैं अपने पैरालाइज साइड से भी अपने शरीर के भार को संभाल सकता हूँ। अब इसी तरीके से हमें पेशेंट को एनकरेज करना है कि वो इस पोजीशन से अपने नॉर्मल साइड से प्रेस कर कर और जितना भी हो सके अपने पैरालाइज साइड से भी नीचे प्रेस कर कर उठने की कोशिश करें। अभी बहुत से पेशेंट इसको भी करने में दिक्कत महसूस करेंगे, तो हम पेशेंट को पैरालाइज साइड से सपोर्ट भी दे सकते हैं। तो अब हम पेशेंट को कुछ इस तरीके से बिठाएंगे, नॉर्मल हाथ नीचे प्रेस करेगा और पेशेंट को हम पैरालाइज साइड से सपोर्ट देकर इस तरीके से बैठना सिखाएंगे। एक बार पेशेंट इस पोजीशन में आ जाए, इसके बाद हम फिर से पेशेंट को बोलेंगे कि वो वापस जाए और यहाँ से फिर से उठे और इसको भी हम एक्सरसाइज के रूप में पेशेंट को कराएंगे। पेशेंट को पूरा नीचे जाकर उठने में अगर दिक्कत हो तो हम पेशेंट के पीछे एक पिलो फिर से रख देंगे जिससे कि पेशेंट पूरा नीचे जा ही ना पाए। यहाँ से पेशेंट को उठने में आसानी होगी और धीरे धीरे पेशेंट सीखने लगेगा कि वो अपने पैरालाइज साइड के सपोर्ट से भी लेट कर उठ सकता है। तो हमने जो भी एक्सरसाइज अभी तक डिस्कस की है उसमें हमारा मेन फोकस क्या है? हमारा मेन फोकस यही है कि जब भी हम पेशेंट को लेट कर बिठाना शुरू करें तो हम ये सुनिश्चित कर लें कि पेशेंट अपने पैरालाइज साइड से भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। ऐसी कोई भी एक्टिविटी या एक्सरसाइज जिसमें पैरालाइज साइड से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है वो पेशेंट की रिकवरी में हेल्पफुल नहीं होगी। एक आखिरी जरूरी बात जो कि इस वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण बात भी है वो ये है कि जब हम पेशेंट को कोई भी एक्सरसाइज कराते हैं तो उस एक्सरसाइज को कराने के दौरान हमें किसी ऐसे काम का चुनाव भी करना है जो हमें पेशेंट को देना है और उस काम को करने से पेशेंट की एक्सरसाइज अपने आप ही आसान हो जाए। एग्जाम्पल, अगर हम पेशेंट को सिखा रहे हैं कि वो किस तरीके से पैरालाइज साइड पर वजन देकर उठ सकता है तो इसी दौरान हम पेशेंट को एक काम दे सकते हैं। हम पेशेंट को हाथ में जो साइज नॉर्मल है उस हाथ में एक बॉटल दे सकते हैं और पेशेंट के आगे हम एक ग्लास रख सकते हैं और हमें पेशेंट को बोलना है कि इस ग्लास में पानी डालें। अब आप देख सकते हैं कि ग्लास मेरे से दूर है तो मेरा जो दिमाग है वो अपने आप सोचना शुरू करेगा कि मुझे इस ग्लास में अगर पानी डालना है तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है और वो ये है कि मैं अपने पैरालाइज साइड से प्रेशर देकर उठूं और फिर मैं इस ग्लास में पानी डाल पाऊं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक्सरसाइज केवल सिंपल रेपिटेशन नहीं होने चाहिए। आपको मैं अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं कि स्ट्रोक के पेशेंट को प्रॉब्लम शरीर में नहीं है, प्रॉब्लम उसके ब्रेन में है। ब्रेन से इस शरीर में जो स्टिमुलस आना चाहिए या जो कंट्रोल होना चाहिए वो नहीं है। तो आपको जब ऐसा काम आप चुनाव करेंगे तो ऑटोमेटिकली ही ब्रेन सही तरीके से मसल्स को फायर करना शुरू कर देगा और पेशेंट आसानी से जल्दी जल्दी रिकवर भी करने लगेगा। हेमीप्लीजिया रिहैबिलिटेशन सीरीज के अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि पैरालिसिस के पेशेंट को जब हम लेट कर बिठाना सिखा देते हैं उसके बाद बिठाकर पेशेंट को हम ऐसी कौन कौन सी एक्सरसाइज कराएं और कौन कौन सी जरूरी बातों का ध्यान रखें जिससे कि पेशेंट बिना सहारे के खुद ही बैठने लग जाए। आप सबसे जल्द ही मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग एंड स्टे कनेक्टेड।